आध्यात्म उपनिषद के आज के चौथे स्वाध्याय के अंदर मैं नील आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा चौथा सेशन है और पिछले सेशन के अंदर हमने आध्यात्म की डेफिनेशन को समझते हुए जो पंचाचार है उसको डिटेल में जाना था और साथ ही साथ सुखी जीव कौन है उसकी डेफिनेशन में यह जाना था कि जो जीव आध्यात्म में डूबा हुआ है वो सबसे सुखी जीव है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय जीतू भाई को इनवाइट करता हूं जैन योग के इस मंच के ऊपर और सभी की ओर से प्रणाम करता हूं। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। महामहोपाध्याय न्यायाचार्य यशोविजय जी महाराज ने अपनी पूर्वावस्था में स्मृति की तीव्र शक्ति का प्रदर्शन किया था और उसको देख करके धनजी सुरा नाम के एक श्रेष्ठी ने उनके गुरु को विनंती की थी कि साधु को यदि आप बनारस पढ़ने भेजते हैं तो बहुत बड़ा विद्वान बन करके शासन की सेवा करेंगे, स्वपर का कल्याण करेंगे। गुरु ने नम्र भाव से कहा था कि हम साधु हैं, हमारे पास धन की सुविधा नहीं होती है। काशी बनारस पढ़ने के लिए भेजना और वहां पंडितों के पास अध्ययन करवाना अर्थसाध्य कार्य है, धन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तब धनजी सुरा ने भक्ति से कहा था कि अहमदाबाद से निकल करके पढ़ने का सारा खर्च और पढ़ करके वापिस अहमदाबाद आएंगे तब तक का सारा खर्च मैं वहन करूंगा। धनजी सुरा एक पारखी श्रेष्ठी थे। उन्होंने देख लिया था कि छोटे से साधु में बहुत बड़ी होनहार शक्तियां पड़ी हुई है, यदि उसको निखारी जाए तो जैन शासन के जवाहिर बन सकते हैं। गुरु ने श्रावक के भाव को जान लिया और अपने शिष्य को बनारस काशी भेजने के लिए सम्मत हो गए। यशोविजय जी बनारस गए, साथ में विनय विजय जी भी थे। दोनों बनारस जाकर के अध्ययन में लग गए। सबसे कठिनतम विद्या नव्य न्याय का उन्होंने अध्ययन किया। नव्य न्याय के लिए कहा जाता है कि वो बाल की भी खाल उतारता है, इतना सूक्ष्म है। और तत्व चिंतामणि नाम के गंगेश उपाध्याय के ग्रंथ पर विद्वानों ने जितना विवेचन किया है उतना किसी और ग्रंथ पर नहीं हुआ है। इतने अधिक विवेचन ही गंगेश उपाध्याय के नव्य न्याय के ग्रंथ को महत्व दिया गया। और ये शैली इतनी प्रचलित हुई कि भारत की अन्य सारी विद्याओं ने भी इस शैली का अनुसरण किया। वैयाकरणों ने नव्य न्याय का अनुसरण किया, अलंकार शास्त्र में नव्य न्याय की शैली में ग्रंथ लिखे गए, दर्शन शास्त्र में तो लिखे ही गए, लेकिन जैन दर्शन शास्त्र के ग्रंथों को नव्य न्याय में लिखना बाकी था। उपाध्याय यशोविजय जी ने देखा कि नव्य न्याय की शैली में यदि दर्शन के ग्रंथ लिखे जाए, उस पर विवेचन लिखा जाए, तो दर्शन के ग्रंथ अद्भुत बन सकते हैं। और उन्होंने दर्शन शास्त्र के ग्रंथों को नव्य न्याय की शैली में विवेचित किए, अर्थात जैन शासन में नव्य न्याय की शैली में ग्रंथों को लिखने का कार्य
यशो विजय जी ने किया। समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी के शास्त्र वार्ता समुच्चय पर स्याद्वाद कल्पलता नाम की एक बृहद टीका लिखी, जो आज भी विद्वानों के लिए अत्यंत कठिन मानी जाने वाली व्याख्या है। अष्टशास्त्री पर अष्टशास्त्री नामक व्याख्या लिखी। न्यायालोक पर लिखा, भाषा रहस्य ग्रंथ लिखे, न्याय खंडन खाद्य ग्रंथ लिखा, इस प्रकार बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन ये सारे ग्रंथ विद्वत भोग्य थे और विद्वत्ता को प्रदर्शित करने वाले थे। अपने जीवन के अंतिम चरण में महोपाध्याय यशो विजय जी को आनंद घन जी का परिचय हुआ और उन्होंने देखा कि अध्यात्म ही सबसे बड़ा जीवन को आनंद देने वाला रस है। आनंद घन जी के परिचय से जीवन में अध्यात्म की साधना शुरू हुई। ज्ञानसार नाम का ग्रंथ दिया, अध्यात्म सार नामक ग्रंथ लिखा और अध्यात्म उपनिषद नामक ग्रंथ की रचना की। ये तीन अध्यात्म की साधना के लिए शिरमोर समान ग्रंथ है। जिनको भी अध्यात्म की साधना करनी है, अध्यात्म के विषय में जानना है, उनके लिए ये तीन ग्रंथ अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ज्ञान सार में पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी एक साधक अपूर्ण से पूर्णता की ओर जाना चाहता है तो उनके लिए कौन सा मार्ग है, वो बताने के लिए उन्होंने 32 प्रकरण यानी कि 32 अलग अलग प्रकरणों की रचना करके एक मार्ग की रचना की, मार्ग को प्रदर्शित किया। अध्यात्म सार में अध्यात्म भारतीय अध्यात्म विद्या का उन्होंने विस्तार से विवेचन किया। अध्यात्म की कुछ ऐसी विद्या थी जो अध्यात्म सार से भी गूढ़ और रहस्यात्मक थी। वो सारी विद्या को उन्होंने अध्यात्म उपनिषद में हमारे सामने प्रस्तुत की है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अध्यात्म उपनिषद एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी ने विद्वत भोग्य ग्रंथ लिखे, अध्यात्म विषय ग्रंथ लिखे और सामान्य जन के लिए उन्होंने गुजराती भाषा में, सरल भाषा में सुंदर काव्यों की रचना की। अध्यात्मोपनिषद में हमने दो तरह की अध्यात्म की व्याख्या की चर्चा की। जैन दर्शन जब किसी भी विषय पर हमारे सामने बात प्रस्तुत करता है, तब विषय को अनेक दृष्टि से देखने की कला सिखाता है। एक दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि है, एक व्यावहारिक दृष्टि है। पारमार्थिक दृष्टि से पंचाचार का पालन ही अध्यात्म कहा, किंतु कैसा पंचाचार का पालन? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पंचाचार हम देख चुके हैं। इन पंचाचारों का पालन अध्यात्म है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि केवल पंचाचार का पालन अध्यात्म नहीं है। यदि आत्महित की दृष्टि से इन पंचाचारों का पालन होता है तभी वो अध्यात्म बनता है। ये पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या की। जैन दृष्टि से उसको एवं भूत नय से
आध्यात्मिक व्याख्या बताई जाती है। नई जैन धर्म का एक अपना विशिष्ट सिद्धांत है। नए यानी दृष्टिकोण। एक दृष्टि से यदि हम विचार करते हैं तो नयात्मक दृष्टि कहा जाए। नय यानी एक दृष्टि से विचार करना, लेकिन वो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें अन्य संभवित सभी दृष्टियों के प्रति गौण भाव से स्वीकृति हो, उसका अपलाप न हो, उसका निषेध न हो। मतलब एक दृष्टि से कथन करना और संभवित सभी दृष्टि को स्वीकार करना, सभी दृष्टियों का स्वीकार और एक दृष्टि का प्रमुख रूप से कथन करना, ये ही सुनय है। यदि हम अपनी दृष्टि का स्वीकार करते हैं और अन्य दृष्टियों का निषेध कर देते हैं, अपलाप कर देते हैं, तो वो दुर्नय है, मतलब वास्तविक ज्ञान नहीं है। उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। एकांगी बन सकते हैं, लेकिन वस्तु तत्व का सर्वांगीण बोध नहीं हो सकता है। सर्वांगीण बोध के लिए चाहिए हमें नयात्मक दृष्टि। तो यहां सबसे पहले पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या की, उसके बाद व्यवहारिक नय से, मतलब व्यवहार में अध्यात्म किससे कहेंगे, तो उन्होंने ये बताया कि मैत्र्यादि से अधिवासित चित्त, मैत्री आदि भावों से युक्त यदि चित्त है तो वो अध्यात्म है। तो उन्होंने ये कहा कि मैत्र्यादि से अधिवासित चित्त, और कैसा चित्त? निर्मल चित्त। निर्मल चित्त की निर्मलता आवश्यक है। चित्त की निर्मलता क्या है, कैसे हैं, वो सारी बातें हमें यहाँ बताएंगे कि निर्मलम चित्तम, निर्मल चित्त होना चाहिए, वो अध्यात्म है। और उस निर्मल चित्त में मैत्री आदि भाव होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे सामने व्यवहार नय की दृष्टि से या रुजु सूत्र नय की दृष्टि से अध्यात्म क्या है उसकी व्याख्या संक्षेप में की। किंतु अब प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि अध्यात्म की व्याख्या तो आपने कर दी, लेकिन इस प्रकार का अध्यात्म किसके जीवन में उत्पन्न हो सकता है, या किसके जीवन में इस प्रकार के अध्यात्म की उपलब्धि हो सकती है, यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे जीव अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि गलन नयकृत भ्रांति यह। अब यहां कहते हैं कि नय की व्याख्या हमने कर ली। नय की व्याख्या का अर्थ है, नय का अर्थ है कि एक दृष्टि से विचार करना, किंतु वो विचार अन्य दृष्टियों का भी स्वीकार करता हूं। केवल अपनी दृष्टि का ही विचार करें और अन्य सभी दृष्टियों का निषेध करे तो एकांगी हो जाएगा। तो यहां कहते हैं कि यदि एक ही दृष्टि को पकड़ करके यदि हम चलते हैं तो आग्रही बन जाते हैं हम। आग्रह कभी कभी हठाग्रह, दुराग्रह, पूर्वग्रह आदि में परिवर्तित हो जाता है। और जब इस प्रकार का आग्रह होता है तो अध्यात्म पनपता नहीं है, अध्यात्म का बीज नष्ट हो जाता है। अर्थात हमारे जीवन में ये भाव होना चाहिए कि हम आग्रह से मुक्त हो, आग्रह में लिप्त न हो जाए। अध्यात्म सार में इसीलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या अलग ढंग से करते हुए कहा था, जिसकी चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में की थी। वहां कहा था कि गत मोहाधिकाराणाम,
जिसके जीवन में मोह का अधिकार, मोह का मतलब है राग और द्वेष, राग और द्वेष अर्थात क्रोध मान माया और लोभ, क्रोध मान माया और लोभ की उत्पत्ति जहां है, जहां जिनके चित्त में क्रोध पड़ा हुआ है, मान पड़ा हुआ है, माया पड़ी हुई है, लोभ पड़ा हुआ है, वह जीवन में अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो सकता है। अध्यात्म की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम राग और द्वेष से मुक्त हों। जब राग और द्वेष कम होने लगता है तो हमारा आग्रह भी समाप्त होने लगता है, आग्रह नहीं रहता है और हमारे अंदर एक प्रकार की विशेषता प्रकट होने लगती है, एक प्रकार के गुणों की उत्पत्ति शुरू होती है। यदि हम आग्रही होते हैं तो प्राप्त किए हुए शास्त्रों के ज्ञान को भी दूषित कर देते हैं, क्योंकि मैं ही सत्य हूं और बाकी सारे असत्य हैं। वो नय दृष्टि तो है लेकिन दुर्नय दृष्टि है, मतलब उसमें सुनय नहीं है। तो ऐसी भावना जिसके मन में पड़ी हुई है वो अध्यात्म के योग्य नहीं है। अध्यात्म की योग्यता के लिए जिसके मन में से नयकृत भ्रांति यानी दुर्नयकृत भ्रांति यानी अपने ही मत को जो सत्य मानता है, अपना ही मत, खुद का ही मत सत्य है और बाकी सभी मत का अपलाप यानी निषेध करता है, वो आग्रही, वो एकांगी, वो जिस प्रकार की दृष्टि से गुजरता है वहां अध्यात्म की संभावना नहीं बनती है। तो पहला लक्षण यहां बताया। तो ये जो सैद्धांतिक दृष्टि से हम देखें तो इस प्रकार की भावना कब और कैसे प्रकट होती है, मतलब कि योग्यता, अध्यात्म की योग्यता प्राप्त करने का भी एक समय आता है जब हमारे भाव मल, बहुत सुंदर शब्द जैन दर्शन ने दिया है, भाव मल, भाव रूपी कचरा, जो हमारे मन में भाव कचरा पड़ा हुआ है उसका जब निराकरण होने लगे यानी वो धीरे धीरे घटने लगे, ऐसी स्थिति में सत्य का, धर्म का, अध्यात्म का उदय होता है। जब तक भाव मल पड़ा हुआ है, मतलब कि विकार पड़े हुए हैं, भावों में विकार पड़े हैं, तब तक अध्यात्म का उदय नहीं होता है। तो इस भाव मल को नष्ट करना है, वो कब होगा, कैसे होगा? तो हमने एक बात पिछले स्वाध्याय में विचारी थी कि जब अपुनर्बंधक अवस्था आ जाती है, मतलब कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कषायों की तीव्रता जब मंद होने लगती है, जब हमें क्रोध आता है तो उसकी मात्रा में तरतमता होती है। बहुत अलग अलग प्रकार की क्रोध की मात्रा होती है, इतनी तीव्र मात्रा में क्रोध होता है और किसी के मन में क्रोध आता है लेकिन उसकी मात्रा तीव्र नहीं होती है। जिसको कर्मशास्त्र में अलग अलग प्रकार के क्रोध की या मान की या माया की या लोभ की स्थिति बताई है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ, इस प्रकार से उसकी व्याख्या की है। लेकिन जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ है वो क्रोध की तीव्रतम अवस्था है। क्रोध, मान, माया की तीव्रतम अवस्था में अध्यात्म का उदय नहीं होता है। आत्मानम अधिकृत्य या क्रियते या आत्मानम अधिकृत्य या पंचाचार चारिमा तद अध्यात्मम प्रचक्षते विदुः। तो आत्मा के हित को लक्ष्य में लेकर के जब तक हम पंचाचार का पालन नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में
पारमार्थिक दृष्टि से अध्यात्म का उदय नहीं हो सकता है। अध्यात्म का उदय तभी हो सकता है कि जब हम ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को समाप्त कर दे। हमने देखा है कि हमारे जो चंड कौशिक का दृष्टांत है या प्रसन्न चंद्र राजर्षि का दृष्टांत है, उसमें क्रोध की तीव्रता भी देखी है, क्रोध की मंदता भी देखी है। जब तक क्रोध की तीव्रता थी तब तक अध्यात्म उदय नहीं हुआ, और यदि अध्यात्म का उदय थोड़ा बहुत भी हुआ था वो भी नष्ट हो गया क्रोध, मान, माया और लोभ की तीव्रता में। तो उस समय आग्रही बन जाता है जीव। जब क्रोध, मान, माया और लोभ की तीव्रता रहती है तब आग्रही बन जाता है कि मैं ही सत्य हूं, दूसरे सब गलत हैं। तो ये नयकृत भ्रांति है, मतलब नए का स्वीकार करते हुए भी उनका भ्रम है कि मैं नए का स्वीकार कर रहा हूं। उस भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं कि जब हमारे जीवन में ये भ्रम नष्ट होता है तो एक प्रकार की भावमल की समाप्ति होने लगती है। तो ऐसे काल में प्रवेश करने के लिए जैन दर्शन में एक दूसरे अवस्था का वर्णन किया गया है, वो चरमावर्त काल कहा है। चरम आवर्त काल। चरम मतलब अंतिम, आवर्त मतलब चक्र, और काल मतलब समय। एक ऐसे समय में हम प्रवेश करते हैं कि बस अब अधिक से अधिक इस संसार में हम केवल एक आवर्त तक इस संसार में परिभ्रमण करेंगे, उससे अधिक आवर्त हमारा संसार में परिक्रमण करने का नहीं रहेगा। तो ऐसी अवस्था कब आती है? बहुत सुंदर बात कहते हैं आचार्य हरिभद्र सूरि, कहते हैं कि इस प्रकार की अवस्था तभी आती है कि दुखी जीवों के प्रति दया का भाव, जहां जहां हम दुखी जीवों को देखें हमारा हृदय एकदम कोमल हो जाता है। उस समय उनके दुख को दूर करने का भाव प्रकट हो जाए। ये पहला लक्षण बताया है कि चरमावर्त में हमने प्रवेश किया है या नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम रास्ते से गुजर रहे हैं, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कहीं मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उस समय किसी दुखी को देखा तो हमारे मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं या नहीं कि उस दुखी के दुख को दूर करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिले, मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं इस दुखी के दुख को दूर कर सकूं। या मुझे ऐसा लगे कि ऐसे लोगों को अभी समय मिला कि हमारे रास्ते में बीच में आकर के खड़े हो गए, ये मांगने लगे, इनके लिए और कोई धंधा ही नहीं है। ऐसा मानना दुखी जीवों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव है, और संवेदनशीलता के अभाव में हमारे जीवन में हम गुणों के उदय की बात नहीं कर सकते हैं। तो गुणों का उदय तो पहला लक्षण बताए कि दुखी जीवों के प्रति हमारे जीवन में करुणा पैदा होनी चाहिए, दया उत्पन्न होनी चाहिए, और गुणी जनों को देखकर अद्वेष पैदा होना चाहिए। हमारे जीवन में एक सहज रूप से जो एक दोष पड़ा हुआ है, बहुत कालों से हमने उसको पाला है, पोसा है, और आम तौर पर सभी के जीवन में देखा जाता है, वो है ईर्ष्या भाव। जब हम किसी व्यक्ति के उत्कर्ष को देखते हैं, जब किसी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो उस समय हमारा ईर्ष्या भाव प्रकट हो जाता है। हम कहते हैं कि हाँ, यदि वो धनवान बन गया लेकिन वो काला काम करके, काले धन को इकट्ठा करके धनवान बन गया है। यदि वो दान देता है तो कहते हैं कि उनको प्रसिद्धि की चाहना है इसलिए दान दे रहा है। यदि कोई तप कर रहा है तो कहते हैं कि उनको खाना नहीं मिलता है इसलिए तप कर रहा है। ऐसे ईर्ष्या भाव से जो ग्रसित है उनमें गुणों की वृद्धि या गुणों की उत्पत्ति नहीं होती है। यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में हमारा इस संसार में परिभ्रमण कम होने का अवसर आया है, उसका लक्षण ये है कि गुणी जनों को देख करके अंदर से आनंद होना चाहिए, अद्वेष भाव प्रकटना चाहिए।
जहां जहां हम गुणी को देखते हैं उसको देख करके आनंद होना चाहिए। सबसे पहले तो गुणवान के गुणों को देखने की दृष्टि भी पैदा होनी चाहिए। यदि हमारी दृष्टि में ही गुणवानों को देखने का भाव प्रकट नहीं होगा, गुणों को ही हम परखते नहीं होंगे, तो गुणी जनों को देखकर भी हमें उनके प्रति अद्वेष का भाव प्रकट नहीं होगा। तो गुणों को देखने की दृष्टि पैदा होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में गुणवान देखने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो आचार्य हरिभद्र सूरि कहते हैं कि जब हम गुणों को ही देखने लगेंगे, दोषों को देखना बंद कर देंगे, दोष दृष्टि हम बंद कर देंगे, तो हमारे जीवन में जो अध्यात्म की एक भावना प्रकटनी चाहिए, वो प्रकटने का काल शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात कहते हैं कि औचित्य का सेवन होना चाहिए। जो जब करना है वह उस समय कर लेना चाहिए, वही औचित्य भाव है। औचित्य भाव के लिए परमात्मा ने एक सुंदर बात कही है, आचारांग सूत्र में वो बात हमें प्राप्त होती है। वहां कहते हैं कि काले कालम समायरे, उचित काल में उचित कार्य कर लेना चाहिए। बाल्यावस्था है, हम ये मान ले कि हम क्रीड़ा करते रहे, हंसे खेले और क्रीड़ा में ही समय व्यतीत कर दे। युवावस्था में हम धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि में लगे रहे, विजातियों के प्रति हमारा संबंध और आसक्ति बढ़ती रहे, और वृद्धावस्था में भी हमारी लालसा यदि कम नहीं होती है तो हम काले कालम समायरे नहीं माने जाएंगे। काले कालम समायरे मतलब जब भी जागृत हो जाते हैं, जब भी हमारे जीवन में जागृति की क्षण आती है, तो उसी क्षण से हमें आचरण का प्रारंभ कर देना चाहिए। जो जल्दी जगता है वो जल्दी पहुंचता है, जो जग करके अपने कार्यों को साधने की कोशिश कर लेता है वो सिद्ध हो सकता है। लेकिन जगने के बाद भी ये एक सोचे कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी क्या जल्दी है, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो इस प्रकार की भावना से औचित्य का सेवन नहीं हो सकता है। तो इस तीन बातों की आचार्य हरिभद्र सूरि ने चर्मावर्त के विशेष लक्षणों के रूप में प्रस्तुति की है कि हम चर्मावर्त में, यानी कि अध्यात्म की जो डेफिनेशन दी है, उपाध्याय यशोविजय जी ने डेफिनेशन दी है अध्यात्म की, कि हम आत्मा को लक्ष्य में लेकर के, आत्मा के हित को ध्यान में रख करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि का पालन करें, या हमारा चित्त निर्मल बने। चित्त की निर्मलता के लिए भी ये तीन गुण अति आवश्यक है। यदि ये तीन गुण नहीं है तो चित्त की निर्मलता प्राप्त नहीं हो सकती है। चित्त की निर्मलता के लिए दया होनी चाहिए, गुणवानों के प्रति अंदर से भाव प्रकट होना चाहिए, और औचित्य पूर्वक कार्य करने की बात होनी चाहिए। तब हम नयकृत गलन नयकृत भ्रांति, ये पहला लक्षण हमारे जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं कि नय के द्वारा मतलब मेरी ही बात सत्य है। सामान्य रूप से हम दूसरे की बात को सुनते हैं, लेकिन जब कषाय उदित हो जाते हैं, जब क्रोध आ जाता है, तब हम कहते हैं कि नहीं, मैं ही सत्य हूं। सामान्य अवस्था में हम ये बात नहीं करते हैं, लेकिन कषायों के उदय में, क्रोध के उदय में, मान के अवस्था में, माया की स्थिति में और लोभ की स्थिति में हमारी विचार शक्ति बदल जाती है। भाव मल की वृद्धि होने लगती है। भाव मल यानी भाव में कचरे की उत्पत्ति भी होने लगती है, बढ़ने भी लगता है। तो भाव मल की हमें जो स्थिति है उसको कम करनी है, तो हमें इस प्रकार की भ्रांतियों को टालना होगा। बहुत सारी भ्रांति पड़ी हुई है, उस भ्रांति की अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना भाव हम रखेंगे कि हमारे मन में जो भाव चल रहे हैं
दूसरे के मन में भी जो भाव चल रहे हैं वो भाव को भी समझना या स्वीकार करने का भाव रखना चाहिए। दूसरी बात योग्यता, जिसमें अध्यात्म को चरितार्थ करना है, जिसको अध्यात्म भाव को चरितार्थ करना है, उन्होंने कहा कि स्यात् विश्रांति सम्मुख। आज तक मतलब हमारे जीवन में हमारी सम्मुखता मतलब हमारी दृष्टि कहाँ जा रही थी? दृष्टि हमारी पर में थी, पर में ही हम आनंद लेते थे, पर में ही हमें आनंद आता था। स्व का विचार तक नहीं आया, आज तक नहीं आया कि स्व क्या है। पर को ही पकड़ करके चले। हमने बहुत सुंदर कोठी बना ली और कहने लगे, जो लोग आते हैं हमारे घर में, उनको बताते हैं कि देखो ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा चौका है, हमने चौके में इस प्रकार के साधन लगवाए हैं, धुआं घर में आता ही नहीं है, ऐसे ही बाहर निकल जाता है। क्रॉकरी दिखाते हैं। अपने घर में जो चीजें हैं उनके लिए वो गर्व अनुभव करता है, अहंकार करता है कि ये मैं इधर से लाया हूँ, ये मैं उधर से लाया हूँ, और उसको सजाया है। सजाए हुए पदार्थों के प्रति उनकी इतनी तीव्र आसक्ति है, तो वहां उनका सम्मुखीकरण मतलब पर में है। वो हमेशा पर को देख करके खुश हो रहा है, स्व को देखने की तो बात ही नहीं जन्मी है। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम विश्रांत हो जाए, हमें हमारी विश्रांति हो जाए, विश्रांति का मतलब है निवृत्त हो जाए, अब पर को देखने का भाव समाप्त हो जाए और स्व को देखने के प्रति हमारी दृष्टि हम सोचने लगे, हमारी दृष्टि जागृत हो जाए, पर पदार्थों के प्रति जो हमारी आसक्ति थी या आसक्ति है उसको हम समाप्त करके अपने पदार्थों को, अपने आप को, खुद को देखने का भाव प्रकट करें। ये बहुत ही सूत्रात्मक शैली में महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ कहते हैं, लेकिन हमें उसको विस्तार से, स्पष्ट रूप से, गंभीरता से, गहराई से समझना पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं। स्याद विश्रांति सम्मुख, सम्मुख अभी तक हम कहाँ मुख करके जी रहे थे, और वो मुख करके मतलब उसी को देख करके हम आनंद लेते थे। क्या वो सत्य था? क्या वो सही था? और सही था तो मैं जो ढूंढ रहा हूं, मैं जो खोज रहा हूं, मैं जो पाने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे मिला। मैं सुख पाने की, मैं आनंद पाने की, मैं शांति पाने की कोशिश करता रहा। इसी के लिए मैंने व्यापार किया, वस्तु इकट्ठी की, व्यक्तियों के साथ परिचय बढ़ाया, किंतु उन सब के प्रति सम्मुखीकरण से क्या मेरे जीवन को लाभ मिला? आज के युग में ये समझना बहुत ही आसान भी है कि हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं और सामने से उसका रिप्लाई नहीं आता है तो हमें दुख होने लगता है। हम फेसबुक में लाइक नहीं देखते हैं तो हमें दुख होने लगता है। हम इंस्टाग्राम करके उसमें अधिक से अधिक लोगों की स्वीकृति नहीं देखते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। ये हमारा सम्मुखीकरण कहाँ है? ये स्पष्ट कर देता है कि हमारा सम्मुखीपना यानी कि हमारा मुख तो पर के प्रति है, और जब तक ये भाव पड़े हुए हैं, जब तक हमें बाहर के पदार्थ से सुख या दुख, शोक या आनंद, ग्लानि या प्रीति होती रहेगी, तब तक हमारे मन में अध्यात्म का उदय होना संभवित नहीं है। तो सबसे पहले कहा कि हमें विश्रांति लेनी है। विश्रांति कौन लेता है और कब आती है विश्रांति? विश्रांति का मतलब है निवृत्ति। अब विश्रांत होना है। जो शांत हुआ है, जो थक गया है, वही विश्रांति लेता है, वही विश्रांति की बात करता है। जीवन भर
युवावस्था से लेकर के, मतलब डिग्री प्राप्त करके जब से काम करना शुरू किया, तब से निवृत्त होने से पहले तक बहुत काम करता है और बाद में ये सोचता है कि अब थक गया हूं, अब मुझे काम नहीं करना है। गवर्नमेंटों ने, मतलब अलग अलग सरकारों ने ये कानून बना दिया कि अमुक अवस्था के बाद आप निवृत्त होंगे ही। कॉलेजों में, विद्यालयों में और व्यापार आदि स्थानों में गवर्नमेंट ने ये नियम बनाए कि अमुक साल के बाद आपको निवृत्ति लेनी ही होगी। तो हम निवृत्त होते हैं तो हमें पता चलता है कि इतने जीवन तक, पूरे जीवन तक हमने किसकी तरफ दृष्टि रख करके जीवन जिया, हमारी दृष्टि, हमारा सम्मुखीकरण, हम किस तरफ भागे जा रहे थे, ये जब आप विश्रांत यानी थके हुए महसूस करते हैं और बाद में जब सोचते हैं तब पता चलता है कि मैं दौड़ा तो बहुत, लेकिन दौड़ने के पश्चात मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो मिला है उसमें भी अतृप्ति है, उसमें भी आनंद नहीं है। दूसरे को अधिक मिल गया है तो भी पीड़ा है, मुझे कम मिला है उसकी भी पीड़ा है। दूसरा अच्छा जीवन जी रहा है तो भी पीड़ा है, दूसरा दुखी हो रहा है तो भी पीड़ा है। ये प्रकार, इस प्रकार की जो भावना है वो अन्य के प्रति सम्मुख अवस्था है। उस सम्मुख अवस्था का विचार करके जब हम गहराई में उतरते हैं तब पता चलता है कि ये तो व्यर्थ है, ये तो भ्रमात्मक स्थिति है, इससे कोई लाभ हो ही नहीं सकता है। लाभ पाने के लिए हमें अब उससे निवृत्त होना चाहिए। तो ये निवृत्ति, ये हमारे अंदर प्रवेश करने का मार्ग खोल देती है। जब इस प्रकार का हमें थकान महसूस हो, बाह्य पदार्थों के प्रति असारता का बोध हो, बाह्य पदार्थों से शांति, सुख और आनंद नहीं मिल सकता है, इस प्रकार का भाव पैदा हो जाता है, तो हम विश्रांत हो जाते हैं, हम निवृत्त हो जाते हैं, और निवृत्त होते हैं तो अंदर प्रवेश करने का भाव जगता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना कि व्यवहार की निवृत्ति, व्यवहार से रिटायर्ड होना, वो आपके लिए लाभकर्ता नहीं है, क्योंकि जीव तो, मतलब व्यक्ति स्वयं पूरे जीवन तक कार्य करता रहा है। तो जब व्यापार आदि से, व्यवसाय आदि से निवृत्त होता है अवस्था के कारण या कानून के कारण या किसी और कारण, तो निवृत्त होता है। लेकिन यदि उनकी सम्मुखता बदलती नहीं है तो वो एक दूसरी दिशा में चला जाएगा, उनका जो भाव है वो तो संसार का ही रहेगा। मतलब पहले वो व्यापार में मस्त रहता था, अब मूवी देखने में मस्त रहेगा, पार्टियों में मस्त रहेगा, घूमने में मस्त रहेगा, अलग अलग प्रदेशों में घूमता रहेगा, अलग अलग देशों में घूमता रहेगा और कहेगा कि बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। पर देखा जाए तो वहां पवन, पानी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। ये जब तक उनके मन में भाव नहीं आएगा, जब तक उनको ये पता नहीं चलेगा कि मैं जाकर के क्या करता हूँ। किसी और ने कह दिया कि भाई आप अलास्का हो आए लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं गए, तो कुछ कहीं भी नहीं गए, तो तुरंत मन में ये भाव पैदा होता है कि कब जाऊं, कब जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किसको साथ में लेकर जाऊं, किसके साथ नहीं जाना है, वहां जाकर के क्या देखना है, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, इस प्रकार के मन में भावना प्रकट हो जाएगी और वही अतृप्ति की आग में हम जलने लगेंगे। तो अतृप्ति की आग तो अंदर पड़ी है, क्योंकि पर के प्रति सम्मुखीकरण है। हमें विश्रांति लेनी है, विश्रांति लेंगे तभी पता चलेगा कि अंदर ही सब कुछ है। बाहर जो देखा था वो भ्रम था, बाहर जो देख करके मैं आनंद लेता था वो भी भ्रम था। इसीलिए हरिभद्र सूरी एक दृष्टांत देते हैं। वो कहते हैं कि खुजली का रोग हो जाए शरीर में और खुजलाता रहे, लोग उनको मना करते हैं कि भाई खुजलाओ मत। खुजलाते खुजलाते नाखून भी नष्ट हो जाए, नाखून से भी खून बहना लगे, तब भी वो कहता है कि नहीं भाई, मुझे खुजलाने में जो आनंद आ रहा है वो अद्भुत है, वो दिव्य है, उसको ही मैं आनंद मानता हूँ। कोई उनकी दवाई करना चाहे तो कहता है कि भाई दवाई करने से ये रोग नष्ट हो जाएगा, तो खुजलाने से जो आनंद आ रहा है वो कहाँ से आएगा, इसलिए मुझे दवाई नहीं करनी।
इस प्रकार की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। मतलब एक जगह से आप रुके हैं, वहीं दूसरी जगह शुरू हो जाएगी। ऐसा ना हो, इसलिए यहाँ कहते हैं कि विश्रांति सम्मुख, अब हमें विश्राम लेना है, विश्रांत होना है, विश्रांति की तरफ हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और तीसरा लक्षण बता रहे हैं, तीसरी योग्यता की बात कर रहे हैं, वो है स्याद्वाद विशदालोक। शब्द के प्रयोग देखिए आप कि स्याद्वाद, वो विशद, वो इतना महत्वपूर्ण व्यापक सिद्धांत है, और उस विशदता व्यापकता का अनुभव होता है तो आलोक यानी प्रकाश का अनुभव हो जाता है। और जिसके अंदर स्याद्वाद की विशदता का आलोक यानी प्रकाश प्रकट हो गया है, मतलब स्याद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की दृष्टि से जो अपने जीवन को ढालता है, अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है, तो कई बातें अपने आप समाप्त हो जाती है। जो आज हम जिसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे अंदर एकांगीपना पड़ा हुआ है, एकांत पड़ा हुआ है। एकांत पड़ा हुआ होने के कारण जो विशदता है, व्यापकता है, उसमें जो आलोक प्रकाश है, उस प्रकाश का हमें अनुभव नहीं होता है। विशद का एक दूसरा भी अर्थ होता है स्पष्ट, और एक तीसरा अर्थ होता है निर्मल। यानी स्याद्वाद की निर्मलता से जो हमारे अंदर प्रकाश होने लगता है। स्याद्वाद बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है। जैसे जैसे उस पर विचार करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी व्यापकता का, उनकी विशालता का, उनकी निर्मलता का और उसकी स्पष्टता का बोध होने लगता है। और जब विशदता यानी आलोक, विशदता का आलोक जब प्रकट होता है, तो अंदर पड़ी हुई कई हमारी जो एकांगी पने की अवस्था है वो नष्ट होने लगती है। एक विषय पर गंभीरता से चिंतन करने पर उसके अनेक छोरों को देखते हैं, मतलब अनेक अंगों को देखने लगते हैं, अनेक धर्मों को देखते हैं, तो हमें आश्चर्य होता है। तब हमें पता चलता है कि वस्तु का हमें पूर्ण बोध तो हुआ ही नहीं था, फिर भी हम मान रहे थे कि मैं ज्ञानी हो गया, मैं जानने लगा हूं और मेरे जितना और कोई जानता नहीं है। इस प्रकार का अहंकार भी हमारे जीवन में पैदा हो गया था, और उस अहंकार में हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। कारण वो कषायों का अंधकार हमारे जीवन में व्याप्त हो चुका था। आज तक वो व्याप्त हुआ था, इसलिए मोह को मोहांधकार भी कहा है। जब हम मोह की बात करते हैं और जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, तो कहते हैं कि परमात्मा सूर्य है, वो हमारे मोहांधकार को नष्ट करने वाले। लेकिन जब तक हमें हमारे मोह के अंधकार को देखने की दृष्टि ही प्राप्त नहीं होगी, तो सूर्य का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से भूअड़ जो दिन में देख नहीं पाता है, सूर्य के प्रकाश में वो अंधा हो जाता है, रात के प्रकाश में वो देखता है। तो जो दिन के प्रकाश में नहीं देखता है, दिन में प्रकाश होते हुए भी नहीं देख पाता है, वैसे ही हमारी स्थिति है कि हम, हमारे सामने आलोक है, प्रकाश है, लेकिन मोह का अंधकार हमें उस समय अंधा बना देता है। जब हमारे जीवन में इस स्याद्वाद का आलोक प्रकट होता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारे मोह का अंधकार नष्ट होने लगा है। मोह के अंधकार के नष्ट होने के कारण अध्यात्म की उत्पत्ति, अध्यात्म का अनुभव शुरू होता है। तो इसीलिए महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म सार में जो व्याख्या की थी, जिसका हमने शुरुआत में ही विचार किया था कि गत मोहाधिकाराणाम, अब जीवन में जब मोह का अधिकार, मोह का प्रभाव कम होने लगता है, मतलब मोह का प्रभाव बहुत ही खराब है। मोह जब जागृत हो जाता है, यानी कि राग या द्वेष जागृत हो जाता है, जब हमारे अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ प्रकट हो जाता है, तब हम किसी की बात सुनते नहीं है, तब हम किसी की बात मानते भी नहीं है। हम जो मानते हैं वही दुनिया को जताने की कोशिश करते हैं,
और उसी में हम अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य लगा देते हैं, तो वैसे जीवों में, वैसे साधक में या वैसी अवस्था में अध्यात्म का उदय नहीं हो सकता है। अध्यात्म के उदय के लिए ये कहा कि नयकृत भ्रांति नष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात कही कि अब विश्रांति सम्मुख, संसार के पदार्थों के प्रति जो हमारी सम्मुखता थी वो अब छूटती जाने लगी। हमें ये लगने लगे कि ये सब व्यर्थ है, एक दिन तो जाना ही है, सब कुछ छोड़कर जाना है। मैं जिसको पकड़ करके बैठा हूं वो भी मुझे छोड़ना है, या मैं मेरे से छूट जाएगा, या तो टूट जाएगा या मुझे छोड़ करके चला जाना पड़ेगा। शाश्वत नहीं है, न मैं शाश्वत काल तक यहाँ रहूंगा, न वो पदार्थ शाश्वत काल तक रहने वाला है। ये भाव जब पैदा होता है तो विश्रांति शुरू हो जाती है, विश्रांति की तरफ सम्मुखता पैदा हो जाती है। और तीसरी बात कही, अनेकांतवाद की तरफ हमारी भावना और आलोक उसका हम अनुभव करें। तो इस प्रकार से हम जब अपने जीवन में तीन गुणों को प्राप्त करते हैं, तीन गुणों की हम साधना करते हैं, तो हमारे अंदर अध्यात्म का प्रारंभ होता है, अध्यात्म हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो अध्यात्म के लिए अध्यात्म सार ग्रंथ में थोड़ी और भी बातें कही है कि तत्व को सम्यक रूप से जानना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में ये भाव पैदा होना चाहिए कि तत्व क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि वस्तु तत्व क्या है। उसको जैसे जैसे गहराई से हम सोचने लगेंगे तो हमें बहुत कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान भी हो तो वो स्याद्वाद युक्त ज्ञान हो या अनेकांतवाद वाला ज्ञान हो, जो ज्ञान मोक्ष के उपाय को स्पर्श करने वाला हो। ऐसा वैरागी जीव, जिसके जीवन में वैराग्य पैदा हुआ है, और आगे चलते हुए कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्वदर्शन और परदर्शन को जानने वाली है। मतलब स्वदर्शन और परदर्शन की आवश्यकता इसलिए रखी गई है यहाँ कि जब हम स्वदर्शन को और परदर्शन को जानने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि किसमें क्या ध्येय है, क्या उपादेय है, किसको जानना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, किसको किस प्रकार से आचरण में लाना चाहिए, ये सब बातें हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जिसमें अवस्था होती है वो जीव अपने में अध्यात्म का उदय कर सकता है। तो ये उपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या करके यहाँ एक बात पर जोर दिया है। ये तीनों लक्षण में आप देखेंगे तो एक बात पर बहुत, तीनों लक्षणों में एक बात पर जोर दिया है। वो बात है कि हमारे मन के विचार, हमारे मन की भावना, हमारे मन में क्या पड़ा है उसको पहले हमें संशोधित करना है, उसका चिंतन करना है। और भावों को जब तक हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो कभी भी हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम ये कह दें कि भाई चैत्य परिपाटी करनी है, मतलब परमात्मा का दर्शन करने जाना है, यात्रा करने जाना है, या कुछ मतलब भक्ति के लिए जाना है या पूजन के लिए जाना है, तो यदि हमारा भाव विशुद्ध नहीं बना है या विशुद्ध बनने की स्थिति में नहीं आया है तो पहला विचार ये आएगा कि वहां खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब खाना मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, किस प्रकार की रहने की व्यवस्था होगी, वहां जाने के लिए किस प्रकार का साधन हमारे लिए होगा। हमें वहां पहुंचने की तमन्ना नहीं है, हमारे जीवन के सुख की तमन्ना है कि हम कंफर्ट रूप से वहां पहुंचे, शरीर को कोई कष्ट ना हो, वहां जाकर के इंद्रियों को खुश करने वाली चीजें हमें प्राप्त हो, वहां जाकर के मौज मजा हो। और हम यात्रा करने जाते हैं तो जल्दी से जल्दी मंदिर से बाहर निकल जाते हैं,
क्योंकि मन में अभी भी अध्यात्म का उदय नहीं हुआ है। अध्यात्म का उदय होने वाला जीव वहां पहुंच करके वहां से निकलने की भावना ही नहीं कर पाता है। वो घंटों तक वहां बैठा रहेगा कि हे परमात्मा, हे ज्ञान का कोई कार्य हो तो वो, कि मुझे ये अवसर मिला है और वो अवसर मेरे हाथ से निकल ना जाए। हम जब कभी मूवी देखते हैं और रस युक्त हमें पसंद हो ऐसा मूवी देख लगते हैं तो हमें वो मूवी खत्म होता है तो ये लगता है कि भाई अभी तो शुरू हुआ था, कैसे इतना जल्दी खत्म हो गया। लेकिन वो 3 घंटे तक आपने देखा, फिर भी आपको ये लगा कि जल्दी खत्म। और जब हम मंदिर में जाते हैं तो 2 मिनट में बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि यार बहुत बार हम अंदर बैठे रहे। ये जो भाव है वो हमारे मन के भावों को द्योतित करता है कि हमारे मन का भाव विश्रांत हुआ है कि नहीं, स्याद्वात के आलोक को देखता है कि नहीं, अंदर से हमारे अंदर जो भ्रांति है वो नष्ट हुई है कि नहीं। इसीलिए यहाँ मन के स्वरूप को, मन के भावों को समझने के लिए बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, जो आगे वाले श्लोक में यहाँ कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारे मन के भाव कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर किस प्रकार की मनोदशा होनी चाहिए। मनोदशा पर भार देते हैं कि मनोदशा कैसे होनी चाहिए। वो बात हम आज शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ी बात ये करना चाहते हैं कि हमारी मनोदशा को देखना है, मन कहाँ भाग रहा है। कई बार हम मंदिर में बैठे हैं और मन कहीं बाहर भाग रहा है, सामायिक कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सावज्जम जोगम पच्चखानी, लेकिन सावज्य योग तो छोड़ते ही नहीं है। वहां बैठ करके हमारे मन में कब 48 मिनट खत्म हो उसकी ही विचारणा मन में चालू है। मनोदशा हमारी वो नहीं है। तो मनोदशा को समझने के लिए यहाँ स्पष्टता कर रहे हैं उपाध्याय यशो विजय जी की, आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रवेश करता है, अध्यात्म के क्षेत्र में जो प्रवेश करता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है। अब उनके लिए बाह्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति थी, बाह्य पदार्थों के प्रति जो राग था, वो नष्ट होने लगता है। तो बहुत सुंदर दृष्टांत देकर के मनोदशा के भाव को बताते हैं कि मनोवत्सो युक्ति गविम मध्यस्थस्यानुधावती तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपि। उन्होंने एक तरफ मन को वानर की उपमा दी है कि मन बंदर की तरह है, वानर की तरह है, कपि है। और दूसरी तरफ ये कहा कि मन यदि आपने साध लिया तो वो गाय के बछड़े की तरह है। बहुत सुंदर उपमा दी है। पहली उपमा दी कि यदि आपका मन आपने साधा नहीं है तो वो कपि जैसा है, वानर जैसा है, बंदर जैसा है। बंदर को आपने देखा होगा कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद करता है, कभी कहीं भी स्थिर नहीं बैठ सकता है। बंदर का लक्षण ही यही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर भागता रहता है, वो स्थिर बैठ नहीं सकता है। तो जिसने मन की साधना नहीं की है, मन को अपने एक जो अध्यात्म के योग्यता वाले जीवों की बात कही उसकी बात, और जिसने अध्यात्म के मन को, अध्यात्म के भाव को प्राप्त करने की कोशिश, उनके मन की स्थिति की बात करते हैं कि जिसका मन संसार के प्रति है, उनका मन कपि की तरह है, बंदर की तरह है, बंदर की तरह भागता है। बंदर की तरह भागता है और वो भागता ही रहता है। किस तरह से भागता है, बहुत सुंदर उपमा दृष्टांत दे करके हमारे सामने स्पष्ट करते हैं कि जब हमारा मन बंदर जैसा होता है तो बंदर क्या करता है। बंदर के मन में बहुत अलग अलग प्रकार के क्रीड़ा करने का मन होता है। वो शांत नहीं बैठता है और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की क्रिया भी करता रहता है। हम
कई बार आपने मन को देखा होगा, सूक्ष्म रूप से देखा होगा, तो पता चलेगा कि हमारा मन कभी कभी दूसरे को पीड़ा देने के लिए, दूसरे को कुतूहल करने के लिए, दूसरे के अंदर कुछ उत्सुकता पैदा करने के लिए कुछ बोल देता है, कुछ करता है कि चलो उनको हम ऐसा घबरा दें, उसको हम ऐसा आश्चर्य, ऐसी कुछ बातें करें कि जिससे वो डर जाए, जिससे वो हंसने लगे। ये सारे मन के विचार है और विचार उसी के अनुसार वो क्रिया करने लगता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो कपि है, बंदर जैसा मन है, वो गायों का एक झूठ जाता है, उसकी पूंछ को पकड़ करके अपनी तरह खींचने लगता है। तो जो जीव आग्रह युक्त होता है, जिसके अंदर आग्रह पड़ा हुआ है, आगे की बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अध्यात्म के मार्ग में जो प्रवेश करता है, उनका मन बदल जाता है, उनकी मनोदशा बदल जाती है, उनके मन के भाव बदल जाते हैं। इसीलिए मैंने आज प्रयोग किया था भाव मल का, कि भावों में जो विकार है, मल है, कचरा पड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे पानी में फिटकरी डालने से पानी का कचरा नीचे बैठ जाता है अलग, और ऊपर वाला शुद्ध पानी हम अलग बर्तन में ले ले, तो वो पानी फिर शुद्ध पानी हमें पीने लायक बन जाता है। तो कचरे को शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए फिटकरी एक प्रयोग है कि जिसके द्वारा कचरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर अध्यात्म भाव, अध्यात्म के भाव से हमारी मनोदशा बदलती है, भाव मल नष्ट हो जाता है और चित्त में एक अलग प्रकार के भाव पैदा होने लगते हैं जो हमें शांति देते हैं। तो पहला जो, जब तक हमारे मन में इस प्रकार के भाव पैदा नहीं होते हैं, तब तक हमारा मन तो कपि की तरह ही, बंदर की तरह भागता रहता है, एक डाल पर से दूसरी डाल पर, एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरी से तीसरी जगह पर, और भागता 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 ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। अवस्था के साथ, आयु के साथ, शक्ति के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बहुत बूढ़े हो गए तब भी हमारा मन तो बंदर की तरह भागता ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि जिसके अंदर तुच्छ आग्रह पड़ा हुआ है, गलत आग्रह पड़ा हुआ है, अलग अलग भिन्न प्रकार के आग्रह पड़े हुए, वो तो हमेशा अपनी तरफ ही खींचने वाली बात करेगा। वो मन, वो कपि, वो बंदर आग्रह के कारण सभी को अपनी तरफ, मैं जो मानता हूं वही सभी लोग माने, इस प्रकार की भावना रख करके ही आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ मनोदशा की बात शुरू करते हैं। थोड़े लंबा विषय है क्योंकि उसमें मन के स्वरूप को थोड़ा विस्तार से समझने की आवश्यकता है, इसलिए आज मैंने थोड़ी बात कह दी है। अगले स्वाध्याय में हम थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। आज हम यही समाप्त करते हैं। प्रश्न के लिए मैं नील भाई को माइक सौंपता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई, बहुत ही सुंदर आज का सेशन रहा। मैं ये सेशन में अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो उसके लिए ओपन रखूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, जिनारवी जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। ओके, आशा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम। अनंतानुबंधी जे छे એ જીવને ખબર પડે કે મારો અનંતાનુબંધી ઓછો થયો છે કે મંદ થયો છે કે નથી, એ જીવને કયા લક્ષણો છે એનાથી ખબર પડે? जे क्रोध, मान, माया या लोभ बहुत लंबे समय तक रहे, मतलब आज मुझे कोई निमित्त से क्रोध उत्पन्न हुआ और वो क्रोध बहुत लंबे समय तक पड़ा रहे मन में ही, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल से पड़ा हुआ है, तो वो अनंतानुबंधी बन जाता है। तीव्र क्रोध हो कि मैं सबको देख लूंगा, मतलब किसी एक आदमी के कारण हमें कष्टाय उत्पन्न हुआ, लेकिन हम ये कहें कि मैं सबको देख लूंगा, मैं उनके पूरे परिवार को, मैं उनके पूरे देश को देख लूंगा, मैं एक
कोई एक कारण से दुखी हुआ हूँ, आहत हुआ हूँ, और मैं ये कह दूं कि पूरा देश खराब है, वहां तो जाने जैसा ही नहीं है, तो एक व्यक्ति के निमित्त को लेकर के हम सारे देश को दोष देते हैं, तो वो सारी जो कषाय की मात्रा है वो तीव्र मात्रा है, और ऐसी तीव्र मात्रा को अनंतानुबंधी मात्रा कैसे। જીતુભાઈ, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ કે ચર્માવત કાળમાં જીવ આવ્યો છે કે નહીં, જીવને ખબર પડે? चर्मावर्त काल का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो अभी 3 लक्षण यहाँ बताए, और 3 लक्षण की बात हमने पिछले स्वाध्याय में भी कही थी। उसमें ये कहा था पिछले स्वाध्याय में कि जो मतलब उचित क्रिया करता है, मतलब औचित्य, जो यहाँ भी कहा, आज हरिभद्र सूरी महाराज ने भी कहा योग दृष्टि समुच्चय में की औचित्य का अनुसरण करना। दूसरी बात यही थी कि न मन्नई भवम घोरम न बहुमन्नई भवम घोरम, मतलब संसार को बहुत चाव से न भोगवे, मतलब भोगना यानी कि उसमें जो कुछ भी है उसको बहुत राग से, बहुत द्वेष से उसका अनुभव करना न करे। और तीसरी बात कही थी कि जीवन में जो दुखी जीवों को देख करके उनके प्रति हमारे जीवन में दया भाव पैदा हो, जो आज भी हरिभद्र सूरी महाराज ने योग दृष्टि समुच्चय के द्वारा बताई। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो ये बात आती है। और तीसरी एक बात यशो विजय जी महाराज ने और हरिभद्र सूरी दोनों ने कही है कि पावम न तीव्र भावा, तीव्र भाव से पाप कर्म न करे, यानी अशुभ क्रिया न करे तीव्र भाव से। तीव्र भाव से मतलब मैं अब उसको देख लूंगा, उसको बता दूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसे तीव्र भाव न रहे। तो इस प्रकार से जो जीवन की अवस्था आ जाती है तो वो अपुनर्बंधक और चर्मावर्त काल में प्रवेश कर गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। थैंक यू। जिनारवी जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट करना होगा। सर, औचित्य का पालन समझ में नहीं आया। औचित्य का पालन भूमिका वाइज होता है? औचित्य का पालन बहुत ही वैसे सामान्य दिखाई देने वाला लक्षण है, लेकिन बहुत ही गंभीर लक्षण है। जैसे मैं अभी जिस अवस्था में हूँ उस समय, उस अवस्था में मेरा उचित कर्तव्य क्या है। एक बात तो ये हुई औचित्य के पालन की कि मेरा अभी मैं समझने लगा हूं, तत्व का चिंतन करता हूं, तो मेरा कार्य ये है कि मैं अधिक से अधिक समय तत्व चिंतन में लगाऊं। उसी बीच मान लो कि मेरे गुरु आ गए, तो उस समय मेरा औचित्य ये है कि मैं विनय पूर्वक खड़ा हो जाऊं, उनको सम्मान दूं, आसन दूं, नमन करूं, उनकी पृच्छा करूं। एक तरफ तत्व चिंतन चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, दूसरी तरफ गुरु आए, तो गुरु के प्रति मेरा औचित्य कर्तव्य ये है कि मैं सबसे पहले गुरु को नमन करूं, उनको आसन दूं, उनकी पृच्छा करूं, और क्या चीज चाहिए उसके लिए पूछो। और इस प्रकार के अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थिति में औचित्य अलग अलग होता है, परंतु उन सभी समय परिस्थिति में, सभी घटनाओं में अपना उचित कर्तव्य क्या है उसका पालन करना ही औचित्य है। तो औचित्य अपने आप में दिखाई देने वाला छोटा सा गुण है, लेकिन बहुत बड़ा गुण है। जिसमें औचित्य का पालन करने की स्थिति है वो जीवन में बहुत गुणों का अर्जन कर लेता है। उनके जीवन में गुणों की प्राप्ति में कोई प्रकार की बाधा नहीं आती है। थैंक यू सर। जी, तरुलता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट करना होगा। प्रणाम जीतू भाई। औचित्य का मतलब वैसे ऐसा होता है जैसे कि समय का सदुपयोग करना, और औचित्य होने के लिए विनय और विवेक भी आ जाता है, ऐसा कहा मान सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं।
मान सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, जी, और किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं आज के सेशन को क्विकली समराइज करना चाहूंगा। हमने पिछले सेशन के अंदर अध्यात्म की व्याख्या को थोड़ा डिटेल में जाना था, और आज के सेशन में अध्यात्म के लिए, यानी कि आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें कौन सी योग्यताएं प्राप्त करनी है और कैसा जीव इसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हमने जाना। जिसके अंदर दो चार बातों को मैं कोट करना चाहूंगा। जीतू भाई ने बहुत सुंदर बात कही कि एक ही दृष्टि को पकड़ के चलते हैं तो हम आग्रही बन जाते हैं, जो आगे चल के हठाग्रह कदाग्रह में परिवर्तित हो जाते हैं। सो हमें इसका ध्यान रखना है, और जब राग और द्वेष कम होने लगते हैं तब हम इस आग्रह से मुक्त होने लगते हैं। तो हमें इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। फिर हमने दूसरी इंपॉर्टेंट बात भावमल के बारे में जानी, और भावमल के कारण ही हमें सत्यता का, धर्म का बोध नहीं होता है, और जो भाव रूपी कचरा हमारे अंदर पड़ा है वो कषायों की स्थिति में हमारी विचारों की वृत्ति बदलने लगती है, जिससे भावमल की वृद्धि होने लगती है। और इसी को आगे समझाते हुए जीतू भाई ने कहा कि चित्त की निर्मलता के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिसमें मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भावों के बारे में हमने जाना। और एक बहुत सुंदर बात प्रमोद भावना को लेके जानी कि गुणी को देख के हमें आनंद होना चाहिए, और उससे भी पहले गुणवान को देखने की हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए तत्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जो हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाएगा। और ज्ञान भी शाद्वाद वाला होना चाहिए, जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला होगा। और जिसकी बुद्धि स्वदर्शन और परदर्शन को जानने वाली हो, वही आध्यात्म की ओर आगे बढ़ सकता है। ये बहुत ही सुंदर बात कही। और आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रवेश करता है उसकी मनोदशा, मनोवृत्ति बदल जाती है, मन के भाव बदल जाते हैं। उसके बारे में हमने जाना। सो ये क्विक आज के सेशन की समरी थी। अब ये जो मनोदशा का पूरा वर्णन है वो हम अगले स्वाध्याय में देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ विराम देते हैं, और पुनः अगले सोमवार को 8:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम जैन योग के इस मंच के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु, वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।